नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग नेचर फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। क्या आपने कभी आसमान की तरफ देखकर नोटिस किया है कि बर्ड्स अक्सर एक वी शेप या एरो फॉर्मेशन में उड़ती हैं? ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, लेकिन क्या आप जानते हो कि इसके पीछे एक पावरफुल साइंस और स्मार्ट स्ट्रेटेजी छुपी हुई है? आज के इस वीडियो में हम इसी सीक्रेट को डिटेल में समझेंगे, बिल्कुल सिंपल और इजी लैंग्वेज में। सोचो, अगर आपको हजारों किलोमीटर का सफर करना हो बिना रुक के, तो आप क्या करोगे? अकेले ट्रैवल करोगे या किसी ग्रुप के साथ? बर्ड्स ने इसका जवाब बहुत पहले ही ढूंढ लिया है। जब बर्ड्स वी शेप में उड़ती हैं, तो वो सिर्फ एक पैटर्न फॉलो नहीं कर रही होती, बल्कि अपनी एनर्जी को स्मार्ट तरीके से यूज कर रही होती हैं। जब एक बर्ड अपने पंख हिलाता है, तो उसके आसपास की हवा में एक स्पेशल तरह का फ्लो क्रिएट होता है। इस फ्लो को आप ऐसे समझ सकते हो कि हवा थोड़ी सी ऊपर की तरफ लिफ्ट देती है। अब जो बर्ड्स उसके पीछे उड़ती हैं, उन्हें इस हवा का सपोर्ट मिलता है। इसका मतलब ये है कि पीछे वाली बर्ड्स को उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितनी आगे वाली बर्ड करती है। इसी वजह से वी फॉर्मेशन में उड़ने से बर्ड्स अपनी एनर्जी काफी हद तक बचा लेती हैं। साइंटिस्ट्स के अकॉर्डिंग बर्ड्स लगभग 20 से 30% तक एनर्जी सेव कर सकती हैं, जो एक लॉन्ग जर्नी के लिए बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात आती है। जो बर्ड सबसे आगे होती है, उसको सबसे ज्यादा हवा का प्रेशर फेस करना पड़ता है, इसलिए वो सबसे जल्दी थक भी जाती है। लेकिन बर्ड्स यहाँ भी टीम वर्क का अमेजिंग एग्जाम्पल देती हैं। कुछ देर बाद लीडर बर्ड पीछे आ जाती है और कोई दूसरी बर्ड उसकी जगह ले लेती है। इस तरह से हर बर्ड को आगे आने का और रेस्ट लेने का मौका मिलता है। ये बिल्कुल एक टीम की तरह काम करता है, जहाँ सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। वी शेप में उड़ने का एक और फायदा है कम्युनिकेशन। जब बर्ड्स इस फॉर्मेशन में होती हैं, तो वो एक दूसरे को क्लियरली देख सकती हैं। अगर डायरेक्शन चेंज करनी हो या कोई डेंजर हो, तो सब बर्ड्स तुरंत रिएक्ट कर सकती हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा कि बर्ड्स उड़ते वक्त आवाज भी करती हैं। ये आवाज उन्हें कनेक्टेड रखती है और ग्रुप में कोऑर्डिनेशन बनाए रखती है। अब बात करते हैं माइग्रेशन की, यानी लंबी यात्रा की। बहुत सी बर्ड्स जैसे गीस और क्रेन्स हजारों किलोमीटर तक ट्रैवल करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह। इतनी लंबी फ्लाइट के लिए एनर्जी बचाना बहुत जरूरी होता है। वी फॉर्मेशन उन्हें ये एडवांटेज देता है कि वो कम थक कर ज्यादा दूर तक उड़ सके। इसी वजह से आप अक्सर माइग्रेटिंग बर्ड्स को वी शेप में ही उड़ते हुए देखते हो। अगर इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझें, तो ये बिल्कुल साइकिल रेस जैसा है। जब एक साइकिलिस्ट आगे होता है, तो वो हवा का प्रेशर झेलता है और पीछे वाले साइकिलिस्ट को हवा कम लगती है, इसलिए उन्हें कम मेहनत करनी पड़ती है। बर्ड्स भी बिल्कुल इसी तरह काम करती हैं। नेचर हमें बहुत कुछ सिखाता है, और बर्ड्स का ये बिहेवियर हमें टीम वर्क, प्लानिंग और स्मार्ट वर्क का एक परफेक्ट एग्जाम्पल देता है। ये हमें बताता है कि अगर हम मिलकर काम करें, तो हम ज्यादा एफिशिएंट और सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो दोस्तों, अब जब भी आप आसमान में बर्ड्स को एरो या वी शेप में उड़ते देखेंगे, तो आपको पता होगा कि ये सिर्फ एक सुंदर नजारा नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिक और इंटेलिजेंट स्ट्रेटेजी है जो उन्हें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में हेल्प करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने हैं, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।